ओके परफेक्ट। तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर दो ऐसे। क्लियर है? नेटवर्क वगैरह सब सही है ना? आवाज ऑल सेट? दैट्स ग्रेट। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी को पता है कि अभी ऑलमोस्ट 2024 जो है वो खत्म ही हो गया है ना? एंड काफी सारे लोगों ने हमारे साथ बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट किया है इस साल में। एंड नो डाउट काफी सारी चीजें उन्होंने सीखी हैं। एंड पर्सनल लेवल पे जाके उनको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई हैं। एंड कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आपने लिया बिजनेस को स्टार्ट करने का। क्योंकि जहाँ पे आप सब अभी देख रहे हो, है ना, इंडिया को, कि वो कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट? एंड वहीं पे हर एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, राइट? एंड कहीं ना कहीं देखो, ये आपको भी ये चीज क्लियर है कि आप भी एक स्टूडेंट हो, आगे जाके आपको भी जॉब करना है ना? बट आप सभी को जॉब की रियलिटी पता है कि हम कितना काम कर सकते हैं, हमारे अंदर कितना खुद कितना पोटेंशियल है कि हम कितना काम कर सकें। समझ रहे हो आप ये सब? बिल्कुल। तो 2024 तो देखो चलो खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट। एंड 2025 की जो स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है, वो तभी अच्छी होगी जब आज आप अपना जो आज है वो अच्छा करोगे। ठीक है? अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं 1 तारीख से काम करूंगा, तो फिर आप कभी काम नहीं करोगे। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है? मैं भी सोच सकता था ना कि यार 1 तारीख को लगा देंगे सेशन, क्या दिक्कत है। बट मैंने खुद से डिसाइड किया था कि नहीं यार, लगाना है तो आज ही लगाना है। समझे? सेम उसी तरीके से आपको अपना काम करना है। ठीक है? ये नहीं कि कल परसों एंड ऑल, नहीं, आज तो आज। ठीक है? क्लियर हुआ? बिल्कुल। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आप सभी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको मानिक सर का एक वीडियो मिला होगा जिसके अंदर मानिक सर ने एक रूल बताया था। ठीक है? 3 मंथ रूल। पता है आप सबको 3 मंथ रूल? जितने भी सारे लोगों को पता है, चैट्स में 1 टाइप करो। एंड जितने लोगों को नहीं पता या फिर पहली बार सुन रहे हैं वो 2 टाइप कर दो। ओके। ठीक है। मतलब 1 2 3। मतलब 3 लोगों को नहीं पता, 3 4 लोगों को नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं अभी आप सबको। ठीक है? तो 3 मंथ रूल पता है क्या होता है? 3 मंथ रूल होता ही है कि जब आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप काम करना चालू कर दिए हो, ठीक है, तब से लेके अगले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ, आपको रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ठीक है? रिजल्ट आए चाहे ना आए, चाहे आप मैनेजर क्यों ना बन जाओ, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ठीक है? जितने भी हमारे साथ नए लोग हैं अभी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ रवि हमारे साथ है, संस्कृति है, अनुदीप है, ओके, शैलेंद्र है, ओके। तो जितने नए लोग हैं हमारे साथ, मैं आप सभी को ये चीज बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन रखना मत। ठीक है? ये मत सोचना कि सर मैंने इतना काम तो कर दिया बट मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है? जब मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे भी 3 महीने रिजल्ट नहीं आए थे, बट देन आई कंटिन्यूड माई वर्क एंड बिकम अ सुपरवाइजर। ठीक है? तो ये चीज तो सोचना ही मत कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है? करते जाओ हर दिन। ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको, महीने के हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे आप काम करो। कैसे सक्सेसफुल नहीं बनोगे फिर मुझे बताना। ठीक है? तो आप सभी को मेरा यही कहना है, एक ही चीज कहूंगा मैं, कि रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखो। बस इतना सोचो कि काम करना है। ठीक है? बस इतना सोच के करना। ओके? तो पहली चीज क्लियर हो गई, 3 मंथ रूल। परफेक्ट परफेक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को ये सारी चीजें लिखनी है और डेली ये चीज देखनी है कि जो सारी चीजें मैंने आज सेशन में बताई है वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि आप लिख तो लोगे, लिख के बंद करके रख दोगे, फिर कल वापस याद आएगा कि सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आप भूल जाओगे। तो इसको लिख के छोड़ मत देना, लिखना और डेली देखना। ओके? परफेक्ट। दूसरी चीज जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ वो ये है
यू आर ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, आप एक सही दिशा के अंदर हो। ठीक है, बहुत सारे लोग डाउट करते हैं जब वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं या फिर 2CC कर लेते हैं, है ना, कि सर हो पाएगा क्या मुझसे ये काम। अब देखो मैं आप सबको एक चीज बता दूं, आज की डेट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि पैदा होते ही सीख के आता है। कोई है ऐसा जो पैदा हुआ और एकदम से उसको सब चीज आने लग गया? बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट हैं, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड के अंदर है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई बिल्डिंग तोड़ रहा है। तो वो बचपन से थोड़ी सीख के आते हैं, वो कभी ना कभी तो सीखते हैं ना। वो कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर सीखते हैं, है ना। कोई गाना गाता है, कोई गाना बनाता है, कोई लिखता है गाने को, तो वो पेट में से थोड़ी सीख के आया होता है, राइट। तो ये तो मत सोचना कि सर मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा, सर मैं तो इनविटेशन कर ही नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा, है ना। तो ब्रदर देखो, ये चीज आपके अंदर फॉल्ट नहीं है। आप एक नए पाथ के अंदर हो, एक नए करियर आपने चूज किया है, तो आपको उसके रिलेटेड स्टडी भी करनी होगी, है ना। अगर मैं आपको सीधा कॉमर्स क्लास से उठा के साइंस क्लास में बैठा दूं और मैं बोलूँ जाओ भाई बायो पढ़ो, है ना, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, आपको समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो चीज देखी नहीं है। 10th के बाद सीधा आपने कॉमर्स ले लिया, 2 साल कॉमर्स में बैठ गए, तीसरे साल में मैं आपको जाके सीधा साइंस में बैठा दूं, फिर क्या समझ आएगा आपको? समझे? तो यू आर ऑन अ राइट पाथ, बहुत अच्छा डायरेक्शन में हो। बस ऐसे ही लगे रहो और काम करते जाओ। ठीक है, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए आप सभी का। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। ओके, इतना क्लियर हो गया? क्लियर है, चलो परफेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देखो, मुझे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि सर क्या करें, है ना, कैसे करें। सर सक्सेसफुल तो बनना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बहुत कुछ बोलते हुए, बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, और वो ये है कि फॉलो योर अपलाइन। ठीक है, अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो सिर्फ अपने अपलाइन की वजह से बैठे हो। मानते हो? चाहे वो बंदा कोई भी क्यों ना हो, है ना। तो बस यही चीज है, ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन। ठीक है, ऑलवेज ओबे योर अपलाइन। वो जो भी कह रहा है ना, बस कर दो, बस कर दो। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है, अगर आप वो काम कर रहे हो ना, तो आप मर नहीं जाओगे, जिंदा तो रहोगे ना। आपको वो किसी का मर्डर करने तो नहीं कह रहा कि यार जाके किसी को गोली से उड़ा दे। वो तो आपसे इतना ही कहेगा, भाई 2 घंटे और काम कर ले, है ना, 20 कॉलिंग की है, 5 और कर ले, 5 और कर ले, और क्या बोलेगा, बस इतना ही, है ना। तो बस आपको इतना ही फॉलो करना है। ठीक है, और जो पर्सन अपनी अपलाइन की बात सुन के ये 5 कॉलिंग और कर लेगा और 5 को फॉलो कर लेगा ना, यार वही इंसान सक्सेसफुल बनेगा, और कोई नहीं। ठीक है, अब आपका अपलाइन है, आपके अपलाइन के 2 डायरेक्टर हैं। ठीक है, एक राम एक श्याम। ठीक है, अब राम ने बात सुन ली और 5 एक्स्ट्रा कॉलिंग कर लिया, श्याम बात नहीं सुना, कॉलिंग ही नहीं किया आगे, और राम को वही 5 लोगों में से 2 लोग मिल गए जिन्होंने उनको उसको एनरोलमेंट दे दिया, है ना। राम का काम तो हो गया लेकिन श्याम बैठा रह गया, और सक्सेसफुल भी राम हुआ, श्याम शाम हो गया, ढल गया, खत्म हो गया। समझे? तो हमेशा अपने अपलाइन की बात मानो, सुनो, वही आपको ये बिजनेस में आगे लेके जाएगा। और हमेशा मैं आप सबको बोलूंगा, ठीक है, मस्ती मजाक अपने जगह, ठीक है, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जब काम करो ना, तो ऐसा काम करके दिखा दो कि यार आपका अपलाइन तारीफ करते ना सके। समझे? ऐसा काम करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जो मैंने देखा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हो आप सब, वो ये है कि आप सभी कंसिस्टेंट नहीं हो। करना तो चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, है ना। कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, फैमिली प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी चीजों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, आपकी हंगर।
आपकी भूख, ठीक है। जिस दिन आपका भूख आपके एक्सक्यूज से ज्यादा बड़ा रहेगा, उस दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। तो एक्सक्यूज देना तो छोड़ दो, ठीक है। आपका जो भी एक्सक्यूज है, ठीक है, एक्सवाइजी, मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सक्यूज है, आपके अपलाइन जानते होंगे। बट मैं आपको इतना बोलूंगा कि एक्सक्यूज देने से कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं बना है। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल बना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रह के, मेहनत करके, डिसिप्लिन रह के बना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, समझे। दिन हो चाहे रात हो, चाहे शाम दोपहर, जो भी टाइम क्यों ना हो, सिर्फ काम करो, क्योंकि ये टाइम है काम करने का, ठीक है। कहते हैं ग्राइंड इन योर ट्वेंटीज, बिल्ड इन योर थर्टीज, एंड रिटायर इन योर फोर्टीज, समझे। तो बस ये चीज को दिमाग में रखो कि जो पूरा ट्वेंटीज है, मेहनत करते हुए निकाल देना है। जो पूरा थर्टीज है, वो पूरा का पूरा बनाने में निकाल देना है, ठीक है। घर गाड़ी बंगला जो आपको चाहिए वो बनाओ, बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करो, अच्छे कनेक्शंस बनाओ। एंड जो आपका फोर्टीज रहेगा, आराम करो, क्या दिक्कत है। यूजुअली लोग 60 की एज में रिटायर होते हैं, आप 40 की एज में हो ना, है ना। ज्यादातर लोग यहाँ पे 20 22 23 साल के ही होंगे, है ना। कोई 20 से छोटा भी होगा। तो 20 साल काम करो, अगले फिर आप आराम करो। और ऐसा भी नहीं कि 20 साल आपको सुबह शाम काम करना है, बस 2 से 3 साल काम कर लो ऐसा कि 20 30 साल का काम निकल जाए, समझे। क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको डेली कॉलिंग करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। अब देखो न्यू सिस्टम आया है, आप सबको पता है न्यू सिस्टम। परफेक्ट। तो न्यू सिस्टम पता है, न्यू सिस्टम इतना बेस्ट है ना कि आप न्यू सिस्टम का यूज करके पहले ही महीने में अपने 10 लोगों से ज्यादा की टीम बना सकते हो, समझे। इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे, मैक्सिमम पर्सन आपके साथ कन्वर्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सीधा 2 सीसी के साथ साथ मिनिमम भी ऑफर कर रहे हैं अपने पर्सन को, ठीक है। मिनिमम का प्लान भी मिलेगा उसको वही मीटिंग के अंदर। तो आपके पास ज्यादा चांसेस होगा कि वो पर्सन आपके साथ कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी तक प्रॉब्लम ये आता था कि सर पर्सन अरेंज नहीं कर पाएगा इतना पैसा, वो कह रहा है 5,000 10,000 रुपये उसके पास है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ 2,000 रुपये भी दे दो बुकिंग अमाउंट, बाद में 48 घंटों के अंदर आप रिमेनिंग अमाउंट कर दो, है ना। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है अब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारा बिजनेस और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। समझे इतना। ओके। एंड साथ ही साथ देखो, न्यू सिस्टम है तो न्यू चीजें भी बताऊंगा आप सभी को। बट उसके पहले थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि वही ओल्ड स्कूल, ठीक है। वो ये है कि आपको डेली लर्निंग करना है, ठीक है, डेली सीखना है। ओके। कुछ भी हो सकता है वो चीज, ठीक है। चाहे से वो स्टोरी टेलिंग हो गया, हाइप क्रिएट करना हो गया, या अर्जेंसी क्रिएट करना हो गया, कुछ भी चीज सीखो, ठीक है। सीखो। आपका लर्निंग जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, समझे आप। चाहे आप कुछ भी करते रहो, और सीखो हमेशा। ओके। ठीक है। तो देखो मैंने भी बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं आप सभी के लिए, अगर आप सबको दिख रहा होगा तो। ओके। तो यही देख के मैं आपको बता रहा हूँ, और जस्ट मैंने अभी लिखा है सेशन के 5 मिनट पहले, ताकि आपका लॉस ना हो जाए, है ना। अगर एक दो पॉइंट मैं भूल गया, और क्या पता वही एक दो पॉइंट को यूज करके आप मैनेजर बन जाओ, है ना। तो मैंने सोचा यार क्यों आपका लॉस करवाएं, लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो 5वां पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि प्लान योर डे अ डे बिफोर, ठीक है। आपको अपने हर एक दिन को प्लान करना है, ठीक है। हमेशा प्लानिंग के साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और
आपको पता है सबसे ज्यादा बिजी इंसान कौन होता है? सबसे ज्यादा बिजी कौन होता है? हाँ जी, क्या लगता है? कौन होता होगा सबसे ज्यादा बिजी? ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजी इंसान वो होता है, ठीक है, जो अपने डे को प्लान करके रखता है कि मुझे 12 बजे ये करना है, मुझे 1 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है, ठीक है, 4 बजे ये, 5 बजे ये। अब उसको कोई 3 बजे कॉल करेगा और बोलेगा भाई आजा चल बाहर, गेड़ी मार के आते हैं, घूम के आते हैं, है ना। शाम को 7 बजे कॉल आएगा उसको कि भाई आजा चाय पीने चलते हैं। तो वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई चल, वो ये बोलेगा कि नहीं भाई 7 बजे का मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, मैं बिजी हूँ, फ्री नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। समझे? तो बिजी वही इंसान होगा जिसके पास एक शेड्यूल होगा, एक प्लान होगा। तो आप सभी को अपना शेड्यूल बनाना है और अपने दिन को प्लान करके रखना है। आप सबने देखा होगा कि आपके सीनियर आपको कभी कभी मना कर देते हैं, है ना। सेम डे अगर आप बोलोगे मैम क्लोजिंग है, सर क्लोजिंग है, तो वो मना क्यों करते हैं? वो जानबूझ के मना करते हैं क्या कि यार इसका काम नहीं करना मुझे? वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो टाइम वो किसी और को दे के रखे हैं, है ना। उनका वो डे प्लान है पूरा कि ये ऐसे 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 है, ये काम है, ये करना है। समझे आप सब? इसीलिए वो आपका काम नहीं करते हैं। ओके, एंड दैट इज द ओनली वन रीजन कि वो आपको बोलते हैं कि मुझे एक दिन पहले बताओ। समझे? तो इसका लॉजिक ये है। क्लियर हुआ? एंड इसके बाद का जो पॉइंट है वो मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बता दिया, बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा हंगर होगा वही बहुत जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। हंगर शुड बी देयर, ठीक है, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। वही इंसान सक्सेसफुल बनेगा जिसके अंदर हंगर होगा, ठीक है, जीतने का, सक्सेसफुल बनने का भूख होगा, ठीक है। समझे? बिल्कुल। यहाँ तक लिख लिया आप सबने? लिख लिया तो जस्ट ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो। ठीक है, परफेक्ट। आफ्टर दैट जो पॉइंट है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, और वो ये है, दिस इज बिजनेस, ठीक है। दिस इज नॉट अ जॉब, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक बिजनेस है, ठीक है। एंड बिजनेस के अंदर आप सभी को पता है टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। ओके, रातों रात का काम नहीं है ये कि आ जाए, रात भर काम किया अगले दिन बन गया, नहीं, इधर टाइम लगेगा, ठीक है। ना कुछ करके 8 से 10 महीने तो आपको कंसिस्टेंट पूरा 100% देना होगा। हर 10 महीने, हर महीने 10 महीने तक लगातार काम कर रहे हो ना, तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप सभी को ये बात अपने दिमाग में रखना है कि यार यहाँ पे टाइम लगने वाला है, 3 महीने तो रिजल्ट का मुझे सोचना नहीं है, ठीक है। 8-10 महीने काम करना है अच्छे से, हर दिन काम करूंगा, हर दिन को ट्रैक करूंगा, हर दिन प्लान बनाऊंगा, हर दिन सर को मैम को अपडेट दूंगा। समझे? क्लियर हुआ? बिल्कुल। उसके बाद मिनिमम 30 कॉलिंग अ डे, ठीक है, मिनिमम 30 कॉलिंग अ डे आपको करना है। और ये 30 कॉलिंग पता है कौन से होंगे? फ्रेश कॉलिंग। ये नहीं आप री टारगेट करके काम कर रहे हो, नहीं, फ्रेश। ओके, फ्रेश काम करना है आप सबको, 30 कॉलिंग इन अ डे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 या 3 एनरोलमेंट भी आ रहा है ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, 2-3 एनरोलमेंट आ गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आपको 10 एनरोलमेंट आ जाए तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो धीरे 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 अपना रेशियो इंप्रूव करना, साथ ही साथ इतने से तो स्टार्ट करो पहले। आप सोच रहे हो आप सीधा टेरेस पे पहुंच जाओगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। अभी आप जमीन पे हो,
भगवान आपको पर नहीं दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तो उसका यूज करके जाओगे ना धीरे धीरे। बिल्कुल। सेम उसी तरीके से आपको धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना है, मोमेंटम बनाना है, और इम्प्रूव करना है, और सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। वो ये है, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। देखो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, ऐसा नहीं कि आपने पहली बार सुना है। हाँ, एक दो चीज हो सकता है जो कि आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है, बट ज्यादातर चीज आप सबको पता है यहाँ पे, राइट। मैक्सिमम चीजें आप सबको पता है, और अगर उसके बावजूद आप सब काम नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। होगा सिर्फ इतना कि आपका कुछ नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। समझे? तो बस डिफरेंस ये होगा कि आप नहीं बनोगे लेकिन कोई और बनेगा, क्योंकि कोई और मेरी बातों को सीरियसली लेगा, काम करेगा, सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, तो आप सभी को काम करना है, एंड ये याद रखना, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। कुछ नहीं बदलेगा अगर आप अपने दिनचर्या में कुछ नहीं बदलोगे। जैसे कल था वैसे ही आज होगा, जैसा आज है वैसे ही कल होगा। ठीक है। उसके बाद आपको और अच्छे से काम करना है, तो तीन चार चीजें और बता देता हूँ, नोट इट डाउन, और देखना और इम्प्रूव करना। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर गोल। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपने अपने गोल्स बनाए होंगे, टारगेट बनाया होगा, है ना। बट उस दिन के बाद से वो टारगेट और वो गोल्स आपको कभी दिखे ही नहीं, है ना। आपको क्या दिखा? इंस्टाग्राम रील, ट्रेंड, क्या ट्रेंड है ना, क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये सारी चीजें दिखी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सबको देखना चाहिए था अपना गोल। ओके, कि आपका गोल क्या है, आप क्या करने वाले हो, आप कहाँ पहुंचने वाले हो। ठीक है, ये सारी चीजों के वजह से आप पीछे रह गए। ठीक है, एंड यही सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। समझे? साथ ही साथ डिटेल प्लानिंग प्लस एक डेडलाइन। ठीक है, आपको अपने साथ एक डिटेल प्लानिंग रखनी है कि दिन में कितना कॉल करना है, क्या करना है। देखो, मैंने कल ही एक नया बुक लिया, मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द बुक, और ये बुक के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। ठीक है, बुक नहीं बेच रहा लेकिन बता देता हूँ, आप सबका काम होगा। ठीक है, देख लो कितना बड़ा है। दिख रहा है? देखो मेरे मुंह से ज्यादा बड़ा बुक है। तो यहाँ पे आपको अपना डे प्लान करना है, आपको अपना गोल लिखना है। ठीक है, इतने में आप सब कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना है। ये अलग पोर्शन है, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, और इसके अंदर आप अच्छे तरीके से अपना प्लानिंग लिख सकते हो कि आपको एक दिन में कितने लोगों को बैठाना है, कितना आपको काम करना होगा, साथ ही साथ आपको कितना एनरोलमेंट आया, कितने लोगों ने आपको हाँ बोला, ना बोला, कितने लोग आपके साथ डे वन में है, डे टू में है, डे थ्री में है, डे फोर में है, क्लोजिंग हो गया, बुकिंग अमाउंट आया नहीं आया। आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आपको दो लोगों ने पे कर दिया, 2,000 पे कर दिया, तीन लोगों ने पे कर दिया, 7,000 पे कर दिया, यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, और इसके ही अगले पेज में, फॉर सपोज यहाँ पे, ठीक है, आपको लिखना है 10 सीसी। ठीक है, आपका 10 सीसी का टारगेट है जिसमें सभी 8 हो गया है। ठीक है, 2 सीसी बचा है, आपके साथ 7 लोग और हैं, 7 में से आपको इसको और कन्वर्ट करना है, आपकी 10 सीसी पूरी हो गई। तो जब आप ये सब लिखोगे देखोगे तब तो होगा ना। आप बुक बंद करके ऐसे बैठे रहोगे, हाँ सर, सर दो एनरोलमेंट आया, बाकी हो गया, दोनों दोनों ने मना कर दिया सर।
तो इससे कुछ नहीं होगा। लिखोगे तब समझ में आएगा ना, तब इधर जाएगा कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। समझे? तो लिखो, प्लानिंग करो। समझे? क्लियर हो रहा है आप सबको क्या बता रहा हूँ? हाँ जी। बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, आगे बढ़ते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि मतलब इतना अनप्रोफेशनल काम करता है ना, उतना अनप्रोफेशनल। ऐसा लगता है यार, आपके घर में वो दूध वाला भैया नहीं आता, आप उससे बात करा रहे हो। हाँ जी सर, हमारे साथ ये है, बात कर लो। अरे, आप एक बिजनेस के अंदर हो, ठीक है? यू शुड साउंड लाइक अ प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनली नहीं लगोगे, वो आपके साथ कन्वर्ट क्यों होगा, आपके साथ क्यों काम करना चाहेगा वो बंदा? वो तो यही देखेगा ना यार कि इसमें और मुझमें क्या अंतर है, क्या फर्क है। कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। समझे? तो आप उसको दिखाओ कि भाई डिफरेंस है, तुझ में और मुझ में डिफरेंस है। ओके। उसको ये चीज जब फील होगा तभी तो वो आपके साथ काम करना चाहेगा ना। उसको ये चीज फील ही नहीं हुआ तो वो आपके साथ क्यों काम करेगा भला? उसको तो यही लगेगा यार ये और मैं सेम है, मैं इससे क्या ही सीख लूंगा, और बल्कि इससे अच्छा तो मुझे आता है बात करना। समझ रहे हो? तो आपको प्रोफेशनल जैसा साउंड करना है, ठीक है? सीखो कैसे बात की जाती है, सीखो कैसे प्रोफेशनल बात करते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं, हर एक चीज है यूट्यूब पे, सब सीखो। ओके। नेक्स्ट, ठीक है। गिव रिपोर्ट टू योर अपलाइन। आप इतना सब कर रहे हो और अगर आप अपने अपलाइन को रिपोर्ट नहीं दे रहे तो आप नहीं कर रहे हो कुछ, ठीक है? क्योंकि आपका अपलाइन ही आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो जो आपको सुधारना है, वही आपको ये चीज बताएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? तो आपको अपने अपलाइन को एक प्रॉपर रिपोर्ट देना है हर इवनिंग में, ठीक है? नेक्स्ट, टारगेट को चेस करना है एंड अचीव भी। आप जो भी टारगेट ले रहे हो, 2 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी, आपको वो टारगेट को चेस करना है टिल द मंथ एंड। जब तक महीना खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको चेस करना है। होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, ठीक है? डजेंट मैटर, आपको अपने टारगेट को चेस करना है और उसको अचीव भी करना है। ठीक है? एंड एट लास्ट, जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा वो यही है कि आप सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है? बहुत कंफर्ट जोन में आप सब रह लिए और उसका रिजल्ट भी मैं देख पा रहा हूँ, है ना? आप सभी लोगों के सामने ही है कि आप क्या कर सकते थे और आपने क्या किया। समझे? तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते ना, तो ऊपर वाला भी बोलेगा यार तू वही गरीबी मेरा, मैं भी तेरे को बाहर नहीं निकालूंगा। जैसा है वैसे ही रहे। ओके। तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है? और डेली काम करना है। ओके। क्लियर हुआ? और देखो, हर एक चीज का एक फॉर्मूला होता है। बिजनेस का फॉर्मूला मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है? द फॉर्मूला इज वेरी मच सिंपल। वो ये है, ठीक है, कि मोर पीपल, बिजनेस लोगों का है, ठीक है? और ये बिजनेस लोगों का ही रहेगा। तो जितने ज्यादा लोग उतना बेहतर, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा सीसीज, जितनी ज्यादा सीसीज उतना ज्यादा पैसा। तो अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको बहुत सारे सीसीज करने होंगे, और बहुत सारा सीसीज करना है तो आपको बहुत सारे लोगों पे डील करना होगा। ओके? क्लियर हो इतना? ठीक है। और एक फाइनल चीज मैं आप सबको बता देता हूँ, रोड टिप दे देता हूँ,
जहां से आप अपना काम और बेहतर कर सकोगे, वो यही है कि यू शुड यूज हाइप एंड अर्जेंसी इन योर इनविटेशन। जो आप इनविटेशन करने वाले हो उसके अंदर आपको हाइप एंड अर्जेंसी का यूज करना है। ठीक है, फाइनल क्लियर हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इतना ही था मेरे साइड से आज। आई होप आप सबने लिखा होगा सारी चीज, जो भी चीज